लाल पत्थर पे जो धार लगाई जाती है, अगर वो 15 मिनट में धार लगती है, तो ये जो मैं मेथड आप दोस्तों को बता रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह 5 मिनट में उसी तरीके की बहुत तेज़ धार जो है वो लग जाएगी। किस तरीके से जो है वो बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि जिस छुरी में बिल्कुल भी धार नहीं होगी, उसको किस तरीके से जो है वो रेज़र शार्प किया जाएगा। ज़्यादा तेज़ छुरी बनानी है तो उसके लिए मैं कम से कम एंगल रखूँगा, तकरीबन ये रेफरेंस के तौर पर प्लेट पर रख के मैं छुरी को यहाँ पर ऐसे डाउन, मोटे पत्थर पे जब इसको हमने रगड़ा है तो आप ये देख सकते हैं ये वर्टिकल स्ट्राइक्स ही। अच्छा, अभी जो हमने शार्पनेस की है, अब इसका हमें बर चेक करना है। ये बेसिकली ग्रीन पॉलिश भी कहलाती है, क्रोमियम ऑक्साइड है, और इसको हम जो है वो लेदर पे जो वो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। बिल्कुल एज जो है वो परफेक्ट माशाल्लाह से बना है। इसको रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रही होगी अंदर मिरर फिनिश की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बकरा ईद जो है वो करीब आ रही है और इस वक्त भाई बहुत ज़रूरी होता है कि भाई छुरियों पे जो है वो धार लगाई जाए, और प्रॉपर धार लगाने का तरीका जो है वो हमें नहीं पता चल रहा होता। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह प्रॉपर धार किस तरीके से लगाई जाती है, प्रोफेशनल जो धार होती है उसका इंशाल्लाह आप दोस्तों को तरीका बताऊँगा। और ये तरीका इस तरीके से होगा कि अगर जो प्रोफेशनली जो पत्थर पर अगर धार जो लगाई जाती है, लाल पत्थर पे जो धार लगाई जाती है, अगर वो 15 मिनट में धार लगती है, तो ये जो मैं मेथड आप दोस्तों को बता रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह 5 मिनट में उसी तरीके की बहुत तेज़ धार जो है वो लग जाएगी। यानी कि हमारा टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगी, बट उसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आप आज की वीडियो में आपको दोस्तों को दिखाऊंगा। उसके लिए भाई कुछ स्पेशल पत्थर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ये कि भाई जो लाल पत्थर इस्तेमाल होता है या जो कार्बाइड के पत्थर इस्तेमाल होते हैं, वो तो कॉमनली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उससे जो है वो धार लगती है, उसमें जो है वो टाइम लगता है। अब मैं बेसिकली जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास डायमंड स्टोन्स हैं, मैं बेसिकली इससे जो है वो धार लगाऊंगा। और मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है वो डायमंड स्टोन्स है, रफ़ भी है, फाइन भी है, और आखिर में जो है वो पॉलिश करने के लिए मेरे पास क्रोमियम ऑक्साइड का जो है वो कंपाउंड भी है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि जिस छुरी में बिल्कुल भी धार नहीं होगी, उसको किस तरीके से जो है वो रेज़र शार्प किया जाएगा। और उसके रिजल्ट अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखे उसी तरीके के रिजल्ट आपको इंशाल्लाह तफसील से मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि जब ये छुरी पे धार लगेगी तो क्या रिजल्ट आते हैं। तो चले भाई स्टेप्स को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं छुरी की धार जो भी इसमें भी धार मौजूद है उसको मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे 80 ग्रेड का डायमंड स्टोन यूज़ कर रहा हूँ। ये रफ़ है बिल्कुल, और सबसे पहले जो है वो जो फेस जो है वो उसका ये बनाएगा। अभी फ़िलहाल तो छुरी में जितनी भी धार लगी हुई है मैं इसकी धार को पहले ख़त्म करूँगा। अभी जो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली इसकी जो है वो नोक है छुरी की। अभी ये नोक इस फॉर्म में है, इसको मैं घिसूँगा, घिसने के बाद जो है वो थोड़ी सी ये ऐसे राउंड शेप में हो जाएगी, यानी कि धार इसकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हम इस पर धार लगाना शुरू करेंगे। तो अभी जो है वो मैं बिल्कुल खड़ा जो है वो छुरी को चलाऊँगा ताकि इसकी धार ख़त्म हो जाए। काफ़ी ज़्यादा मैंने चला लिया और देखें भाई इसकी धार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं है। अगर मैं पेपर काट के देखूं, बिल्कुल भी पेपर नहीं काट रही है, ख़त्म हो गई इसकी धार। अच्छा, इस वक्त जो है वो मैं आपको छुरी की नोक दिखा रहा हूं, और इसमें आप देख रहे होंगे एक चमक सी आ रही है नोक में। ये चमक बेसिकली निशानी है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। जब ये राउंड शेप में हो जाएगी धार ख़त्म करने के बाद, तो ये बेसिकली जो चमक रही है ये इसकी धार, ये बेसिकली उस राउंड शेप की निशानी है। जब हम धार लगाएंगे इसमें तो ये इसकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये प्रॉपर जो है वो नोक बन जाएगी, और उसमें हमें कुछ भी जो है वो उस तरह की शाइनिंग पार्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। अच्छा भाई, इस पत्थर को हम ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली पानी के साथ इसको इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं इस पर। अच्छा, अब जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एंगल बेसिकली जितना कम एंगल होगा, यानी कि जितनी छुरी लेटी हुई होगी उतनी ही छुरी शार्प जो है वो तैयार होगी, और उतना ही ज़्यादा टाइम उसको जो है वो धार लगाने में लगेगा। तो अगर मुझे ज़्यादा तेज़ छुरी बनानी है तो उसके लिए मैं कम से कम एंगल रखूँगा, तकरीबन 15 से 20 डिग्री के दरमियान एंगल रखूँगा। और इसके लिए जो मैंने अपना एक तरीक़ेकार मैंने जो बनाया हुआ वो ये है कि ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे का मैं सेंटर ले लूँगा और इसके सेंटर पे जो है वो मैं छुरी को इस तरीके से रखूँगा। इसके सेंटर पे इस तरीके से छुरी को रख के, और फिर मैं अपने अंगूठे को रेफरेंस के तौर पे जो है वो इस प्लेट पे रखूँगा। ये रेफरेंस के तौर पे प्लेट पे रख के मैं छुरी को यहाँ पे ऐसे डाउन कर लूँगा, और डाउन करके फिर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो उस पर स्ट्रोक लगाऊँगा। उस तरीके से जो है वो फिर इसको धार लगाएंगे हम। तो अभी इसी पैटर्न पर मैं जो है वो उसकी धार लगाना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कलाइयों को जो है ना, कलाइयों को मुझे लॉक रखना है, यानी कि कलाई मुझे इस तरीके से मूव नहीं करनी है। सिर्फ मुझे जहाँ पे भी मूवमेंट की ज़रूरत होगी मैं अपने आप को मूव करूँगा। या तो मेरे शोल्डर मूव होंगे,
या तो मैं पूरी अपनी बॉडी को मूव करूँगा। मुझे दोनों कलाइयों को, इसको भी और इसको भी बिल्कुल लॉक रखना है अपनी जगह पे। जैसे ही मैंने अपना एंगल फाइंड किया, ये मुझे एंगल मिल गया, मैंने अपनी इस कलाई को यहाँ पे लॉक कर दिया और दूसरी इस कलाई को भी मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब जो है वो मैं इसको धार लगाना स्टार्ट करूँगा। और ये मेरा जो हाथ है, ये मेरा हाथ इस पत्थर के ऊपर ही रहेगा, सिर्फ छुरी जो है वो मूव करेगी। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कब हमें रोक देना है इसको और ये धार लगाना हमने एक साइड कंप्लीट कर लेनी है। अब उसको पता करने का जो आइडिया मैं जो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वो ये करता हूँ कि जब मैं छुरी को धार लगाना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होती है। जब मुझे फ्रिक्शन कम से कम होना शुरू हो जाती है महसूस, तो फिर मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब छुरी मज़ीद जो है वो रगड़ नहीं खा रही है, फ्रिक्शन इसकी कम हो गई और मुझे वो फेस जो है वो रेडी हुआ लगता है। तो फिर अब मैं जब मुझे अब ये महसूस हो रहा था यहाँ पे ये फेस मेरा रेडी हो गया, तो अब जो है वो मैं इसको फ्लिप करूँगा। और मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं दोनों हाथों से जो है वो छुरी को धार लगाता हूँ। ये वाली साइड मैंने सीधे हाथ से पकड़ के लगाई है और ये वाली साइड में उल्टे हाथ से पकड़ के लगाऊंगा। और सेम पैटर्न भाई अंगूठे का सेंटर लेके वो मैं यहाँ पे इसको एंगल इसका फाइंड करूँगा और उसके बाद इस साइड से अब धार लगाना शुरू करेंगे। अब मुझे ये चेक करना है कि इसकी नोक तैयार हुई कि नहीं। चलें अब छुरी की नोक चेक करते हैं कि इसका जो राउंड शेप है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। और यहाँ से आप देखें भाई इसका राउंड शेप ख़त्म हो गया, वो चमक जो थी वो जा चुकी है। और अगर मैं थ्रू आउट इसको आगे लेके जाऊँ तो यहाँ भी सब ओके है। और इसकी टिप मैं चेक करता हूँ छुरी के आगे जाके, यहाँ पर मुझे कुछ चमक वाला पार्ट नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर थोड़ी सी आगे से मुझे टिप में थोड़ी सी इसकी घिसाई करनी है। बाकी सेंटर से और स्टार्टिंग से जो है वो इसकी जो ये चमकें ख़त्म हो गई, यानी कि इसकी जो है वो नोक प्रॉपर बन चुकी है। इसके अलावा जो इसका हमने मोटे पत्थर पे जब इसको हमने रगड़ा तो आप ये देख सकते हैं ये वर्टिकल स्ट्राइक्स ही आ गई हैं, यानी कि ये रफ़ जो है इसका एज हो चुका है। तो अब जब हम जैसे जैसे इसको फाइन की तरफ लेके जाएंगे इस एज को, तो ये इसमें चमक आती जाएगी और ये मिरर फिनिश की तरह जो है वो ये इसका एज बन जाएगा। तो अभी ये काफ़ी रफ़ हो रहा है, इसमें जो है वर्टिकल स्ट्राइक्स आ रही हैं। तो अभी हम फाइन पत्थर की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई दोस्तों, 80 ग्रेड के पत्थर पे मैंने इसकी प्रॉपर अब नोक बना ली है और आपको मैंने विजुअली तो इसकी पहचान बता दी नोक बनने की। दूसरा इसको छू के भी आप महसूस कर सकते हैं भाई, आपको यहाँ पे काफ़ी शार्पनेस जो है वो महसूस होगी। रफ़ शार्पनेस होगी ये, बट आपको शार्पनेस महसूस होगी। तो अब जो है वो हम इससे थोड़े फाइन पत्थर की तरफ जाएंगे। और अब जो मेरे पास डायमंड का पत्थर अवेलेबल है वो ये 400 ग्रेड का अवेलेबल है। तो अब इससे जो है वो हम मज़ीद धार लगाएंगे, इसको धार को अब फाइन की तरफ लेके जाएंगे हम। तो इस पर भी जो है वो सिमिलर मैं प्रोसीजर यूज़ करूँगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सेम एंगल जो है वो उसका हम सेम एंगल पे रखेंगे और धार लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने इसको चंद सेकंड ही जो है वो धार लगाई है और आप देखें भाई कितना मटेरियल जो है वो यहाँ पे इस तरह जमा कर लिया। और यही डायमंड के पत्थर की जो है वो ख़ुसूसियत है कि इसमें मेहनत कम लगती है और ये घिसाई ज़्यादा करता है। और ये ख़ुद नहीं घिसता, ये मटेरियल को जो है वो ज़्यादा घिसता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। ये फ्लैट शेप में भी रहता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है ये पत्थर। तो अभी इसकी एक साइड मैंने लगा दी है धार, अब दूसरी साइड पर धार लगाते हैं। अब जब दूसरी तरफ मैं धार लगा लूँगा तो इसको पलट के इस तरीके से मैं 2-3 दफ़ा जो है वो इसको धार लगाऊंगा ताकि इसमें जो बर आया हुआ हो वो बर जो है वो रिमूव हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं इसने कितना मटेरियल जो है वो यहाँ पे जमा कर लिया है। सिर्फ चंद सेकंड जो है वो यानी विदिन ए मिनट मैंने जो है वो इसको घिसा होगा, या मैक्सिमम 1 मिनट मैंने इसको घिसा होगा और इसमें जो है वो इतना मटेरियल जमा होगा। और ये छुरी भी जो है वो मैग्नेट स्टील की छुरी है, हार्ड छुरी है, लोहे की नहीं है ये जो आराम से घिस जाए। ये काफ़ी मुश्किल से जो है वो ये छुरी घिसती है ये, और उसके बावजूद आप देखें भाई इसका कितना मटेरियल यहाँ पर जमा हो गया। तो अब मैं जब ज़रा इसकी धार ज़रा महसूस करूँ तो काफ़ी जो है वो पहले से की बनिस्बत फ़ाइन हो चुकी है धार। पहले वाली की रफ़ थी, अब इसकी ज़रा फ़ाइन हो गई है।
अच्छा, अभी जो हमने शार्पनेस की है, अब इसका हमें बर चेक करना है भाई, हमें बर कहाँ पे मिल रहा है। ये वाली जो साइड है छुरी की, यहाँ पे हमें कम से कम बर नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा जो चमकता हुआ पार्ट है, ये इसका बर है, ये हमें रिमूव करना है भी धार लगा के। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें बर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। आगे वाली साइड पे बहुत मामूली सा बर है इसमें। और बाकी भाई ये देखें भाई, यहाँ से बिल्कुल इसकी धार सही है। अच्छा, इसका अपोजिट अगर हम पार्ट चेक करें इस छुरी का, तो ये इसका अपोजिट पार्ट है। यहाँ देखें भाई, इसकी टिप पे बिल्कुल नोक पे आप देखें छुरी की, आपको काफ़ी बर नज़र आ रहा होगा, ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस साइड पे मुझे बर ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये देखें भाई आगे तक इसमें काफ़ी बर है। तो जब इस पर धार लगाई जाती है तो एक साइड जो है वो जब ज़्यादा घिस जाती है तो दूसरी तरफ जो है बर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बर नज़र आ रहा होगा। तो अब जब मैं इसको इस साइड, इस फेस से जब मैं इसको घिसूँगा तो ये बर इसका रिमूव हो जाएगा। तो अभी इसी पत्थर पे ही मैं इसको इसका बर जो है वो रिमूव करूँगा। और बर रिमूव करने के लिए हमें बहुत कम जो है वो घिसना होगा इसको, और उसको थोड़ा थोड़ा घिस के हमें चेक करना होगा कि इसका बर रिमूव हुआ कि नहीं। अब इसको मैं नेकेड आई से जो है वो चेक करूँगा। आप अगर इसको नेकेड आई से भी देखेंगे तो आपको चमकता हुआ जो है बर इसमें नज़र आ जाएगा। ये बस इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, इसका बर रिमूवल, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत उसको फाइन करना पड़ता है ताकि ये बर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसकी प्रॉपर धार जो है वो हमें, या प्रॉपर नोक जो है हमें इसकी मिल जाए छुरी की। वैसे मैंने इसको प्रॉपर एंगल पे घिसा है और मैंने ज़्यादा नहीं घिसा है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा बर आया भी नहीं है। अगर इसको ज़्यादा घिस दिया जाए तो फिर बर इसमें ज़्यादा आता है। तो फ़िलहाल जो है इसमें बर बहुत कम आया है, और थोड़ा सा घिसने पे ही जो है वो बर इसका रिमूव हो गया है। अब ये देखें भाई, आपको इसका बिल्कुल क्लीन एज जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई बर नहीं है, इसका बर जो है वो रिमूव हो चुका है। और ये इसकी दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी आपको दिखा दूँ। ये आप देखें बिल्कुल क्लीन जो है वो इसका एज है। ये देखें भाई, अब इसमें बर मौजूद नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है इसका एज। देखिए, सबसे पहले जो है वो छुरी इस फॉर्म में थी, नोक पे हमने इसकी जब धार घिसी तो ये इस राउंड शेप में आ गई। राउंड शेप में आने के बाद जब हमने इसकी दोबारा धार लगाई तो ये बेसिकली इसका बर आ जाता है। एक तरफ जब ज़्यादा धार लगती है तो दूसरी तरफ जो है बर आ जाता है। तो अभी जो हमने इसका बर रिमूव किया है, और बर रिमूव करने के बाद ये दोबारा जो है वो इस तरीके से नोक वाली पोजीशन में आ गई है। अच्छा भाई, अब हम आएंगे मज़ीद फ़ाइन पत्थर की तरफ। ये 1000 ग्रेड का पत्थर है, डायमंड का, और अब इससे जो है वो मज़ीद हम इसकी धार को फ़ाइन करेंगे। प्रोसीजर जो है वो तमाम पत्थरों के साथ एक जैसा ही होगा। अब साइड बदल लेंगे। आप देखें भाई, विद इन ए मिनट जो है वो कितना जो है मटेरियल इसका निकल के जो है वो आ गया है ऊपर। चलो भाई, दोनों साइड इसकी धार लग गई है। अब मैं ज़रा इसके बर को जो है वो चेक करूँगा नेकेड आई से। जितना पत्थर फाइन होता रहता है उतना ही जो है वो बर कम होता रहता है, मतलब बर की जो मोटाई है वो उतनी बारीक होती रहती है, मतलब बहुत बारीक बर आता है। तो अभी फ़िलहाल इसमें मुझे ना होने के बराबर बर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से बर को रिमूव करूँगा। और दूसरा तरीका ये कि जब आप इसको साफ़ करेंगे ना कपड़े से, तो अगर बर होगा ना तो ये धार पे रगड़ता हुआ जाएगा। अगर स्मूथली ये जाएगा, यानी स्मूथली कपड़ा जाएगा, इसका मतलब है इसमें बर नहीं है। तो अभी जो है वो थोड़ा सी मुझे रगड़ महसूस हो रही है, इसमें कहीं कहीं बर मौजूद है इस साइड पे। हाँ, काफ़ी फ़ाइन हो गया ये। ओहो, काफ़ी तेज़ हो गई भाई धार अब तो। अच्छा भाई, 1000 ग्रेड के पत्थर से हमारी धार लग चुकी है। अब भाई फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ये जो है मेरे पास एक लेदर का पीस है जो मैंने लकड़ी पे लगाया हुआ है।
और इससे जो है वो अब हम इसको धार को हम पॉलिश करेंगे। और पॉलिश करने के लिए भाई मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा क्रोमियम ऑक्साइड। ये बेसिकली ग्रीन पॉलिश भी कहलाती है, क्रोमियम ऑक्साइड है। और इसको हम जो है वो लेदर पे जो है वो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। और ये जो एज होगा छुरी का, इसको बिल्कुल ये फाइन कर देगा, पॉलिश कर देगा। और बहुत ही जो है वो रेज़र शार्प जो है उससे इसकी धार हो जाएगी। अब इसको धार लगाने का तरीकाकार ये होता है कि अब हम जो छुरी है उसको रिवर्स डायरेक्शन में जो है हम इसको धार लगाएंगे। तो अगर मैं इस साइड से अगर धार लगा रहा हूँ तो मैं इसको इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में इसको धार लगाऊंगा। अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो ये लेदर के अंदर जो है वो छुरी की धार चली जाएगी। तो अब इसको हम इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो धार लगाएंगे। तकरीबन 50 के करीब जो है वो मैं स्ट्रोक्स इसको दूंगा एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे हम जो है वो धार लगाते हैं। चलो भाई, इस साइड भी 50 हो गई हैं। तो दो जो है वो 2-3 जो है वो इस तरह भी मैं स्ट्रोक्स दोबारा लगाऊंगा अपोजिट साइड पे, ताकि अगर इसमें कोई बर आया हो तो वो रिमूव हो जाए। चलें भाई, फाइनल जो है वो इसकी पॉलिश भी हो गई है। और अब ज़रा मैं इसका एज आपको दिखाता हूँ किस तरह का एज बना है। चलें अब इसका फाइनल एज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई कैसा मिरर फिनिश हो गया इसका एज। और थ्रू आउट जो है वो इसमें कोई बर नहीं है। और ये देखें भाई बिल्कुल जो है वो मिरर फिनिश हुआ हुआ है। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा मिरर फिनिश दोनों तरफ से। जो मैंने आपको फर्स्ट जो पत्थर पे धार लगाई थी 80 ग्रेड की, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था वर्टिकल स्ट्राइक्स आ गई थी। वो सारी वर्टिकल स्ट्राइक्स ख़त्म हो गई, ये मिरर फिनिश हो गया है। इसके अपोजिट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें भाई कैसी ज़बरदस्त जो है वो मिरर फिनिश हो गई है। ये बिल्कुल एज जो है वो परफेक्ट माशाल्लाह से बना है। और इसको रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रही होगी अंदर मिरर फिनिश की। अच्छा भाई दोस्तों, धार जो है अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। और सबसे पहले भाई इस धार को जो है वो मैं पेपर से जो है वो रवा कर लेता हूँ। ओए होए होए, कैसे जो मलाई की तरह काट रहा है। ओए होए, ये चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन धार लगी है। ओ हो मलाई बिल्कुल। तो अब ये जो है वो धार इसकी रवा हो चुकी है। अब जो है भाई हम इसकी मज़ीद टेस्टिंग करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कि भाई ये इसकी धार जो है कितनी जो है पायदार है और कितनी ज़बरदस्त की धार है। अच्छा भाई, अब जो सेकंड टेस्ट है वो शेविंग टेस्ट होगा। उसमें मैं अपने भाई ये पैरों के बालों की कुर्बानी दे रहा हूँ सिर्फ इसकी धार चेक कराने के लिए। तो शेविंग टेस्ट देखते हैं कैसा पास करती है ये देखें भाई, सारे बाल इसने साफ़ कर दिए, बिल्कुल रेज़र शार्प है भाई। ये देखें बिल्कुल स्किन जो है वो साफ़ हो गई। बिल्कुल देखें भाई, बाल साफ़ कर दिए इसने। अच्छा भाई, एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट बॉटल कटिंग टेस्ट के, क्या ये छुरी जो है वो इस बॉटल को आसानी से काट पाती है कि नहीं। चलो भाई, सेम टेस्ट जो है वो थोड़ी सी बड़ी बोतल पे करते हैं। बाकी भाई इसकी धार जो है वो लकड़ी पे चेक करते हैं कैसी है। ये देखें कैसा मलाई की तरह लकड़ी को काट रही है ये। ओए होए होए होए, ये देखें बेहतरीन तरीके से मोटे मोटे चिप्स भी निकाल लिए इसके। बहुत शार्प है भाई ये। ये देखें भाई मिनटों में इसने जो है वो कैसे लकड़ी को आराम से छील दिया। चलो भाई, इतने टेस्ट करने के बाद अब दोबारा पेपर टेस्ट करते हैं कि भाई अब ये पेपर को दोबारा काट रही है कि नहीं। बिल्कुल मक्खन की तरह भाई। तो दोस्तों, ना सिर्फ इसकी धार जो है वो मजबूत लगी है, बल्कि इसकी धार जो है वो रिटेन भी कर रही है, कायम भी है। यानी कि इसको हमने लकड़ी पे भी चला लिया फिर भी माशाल्लाह से इसकी धार जो है वो कायम है।